तो आज हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम सीरीज। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल पर। तो एक्सेल में हम सम के अंदर सीखेंगे सम, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट, और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। तो पहला आता है हमारे पास सम। अब नॉर्मली सम का यूज़ हम करते किस लिए, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सम का यूज़ नॉर्मली प्लस करने के लिए होता है, कि हमें कितनी भी वैल्यू अगर प्लस करनी है तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमारे किसी भी वैल्यू को सम करने में काम आता है। नॉर्मल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने पे बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे की तरफ में सम, काउंट एंड एवरेज उसका शो कर देता है, किसी भी रेंज का। इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही चीज़ फॉर्मूले के बिहाफ पर निकालें तो आप सम का फॉर्मूला यूज़ करते हो। नॉर्मल सम जो है वो बिना किसी कंडीशन के काम करता है, कि आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट एंड आप एक नंबर, यानी इसमें नंबर्स आपको देने होते हैं। तो मैं एक रेंज दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कॉमा देके उसमें एक और रेंज दे सकता हूँ, तो वो जिसके साथ ही प्लस हो जाएगी। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ क्वांटिटी को टोटल करना है, अमाउंट को हमें सेपरेट करना है। तो इसलिए हम यहाँ कॉमा नहीं देंगे, सीधा ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर, और यहाँ पर हमारा सम आ जाएगा। तो टोटल सम 156। अगर हम सेलेक्ट करके चेक करें तो क्रॉस चेक में बिल्कुल हमारा सही आंसर आया 156। और वहीं अगर हमें अमाउंट को टोटल करना है तो अमाउंट को टोटल करने के लिए सिंपल यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल सम अगेन एंड ब्रैकेट, और जस्ट सेलेक्ट रेंज एंड ब्रैकेट ऑफ एन एंटर, सिंपल। तो सम हमारा वर्क करता है विदाउट एनी कंडीशन, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन की ज़रूरत हमें नहीं होती है। 9750 सेलेक्ट करें एंड 9750, सिंपल। लेकिन अगर हम सम इफ यूज़ करते हैं तो सम इफ जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है वो होता है एक सिंगल कंडीशन के बिहाफ पर, कि हम एक कंडीशन के बिहाफ पर प्लस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय के नाम के अकॉर्डिंग उसकी टोटल अमाउंट चाहिए, तो मैं चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे राम और मोहन और सोहन 3 नाम मैंने, और राहुल 4 नाम मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ राम लिखा हुआ है तो राम की टोटल अमाउंट, उसके सामने वाला अमाउंट यहाँ प्लस होकर मेरे सामने आ जाए। तो मैंने जस्ट यहाँ पर नाम लिखा राम, कि मुझे राम का टोटल अमाउंट चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल सम ब्रैकेट एंड सॉरी इक्वल सम इफ ब्रैकेट एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सम, या किसी भी फॉर्मूले के अंदर नीचे जो ये लाइन आती है इसे हम सिंटेक्स कहते हैं। ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली उस सिंटेक्स के अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, जैसे कि इसमें 3 इनपुट्स हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सम रेंज जो है वो हमारा क्या है, एक हेड ब्रैकेट के अंदर है। हेड ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब ये होता है कि वो इनपुट हमारा ऑप्शनल है, यानी उसको देंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, और उसको नहीं देंगे तो उसके बिना रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम उसको नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए उसका देना हमें ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हो जाती है रेंज, दूसरी चीज़ हो जाती है क्राइटेरिया, तीसरी चीज़ सम रेंज। रेंज हमारी वो रेंज जिसमें से हम ढूंढना चाहते हैं राम को, कि एम्प्लॉय के नेम। तो आप एक नेम की लिस्ट को सेलेक्ट करोगे एंड कॉमा, तो वो हमारी रेंज हो गई। क्राइटेरिया वो हो गया कि उस रेंज के अंदर हम ढूंढना किसको चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं राम, तो राम हमारा हो जाता है क्राइटेरिया। तो आप सिंपली राम को क्लिक करोगे तो आपका क्राइटेरिया आ गया। एंड थर्ड हमारा आता है सम रेंज, कि हम प्लस किसको करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट हो गया हमारा सम रेंज, कि इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पर राम लिखा हुआ है उसके सामने वाले अमाउंट को आप प्लस करके यहाँ पर शो कर दो। सिंपल, ये फॉर्मूला इस तरह से हमारा वर्क करेगा। तो ये आ गया राम 2700, कि राम की टोटल सेल जो अमाउंट है वो 2700 रुपये। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अलग से उसको प्लस करके। जैसे अगर मैं क्रॉस चेक करूँ कि इक्वल राम 1500 प्लस सेकेंड राम जो यहाँ पर है वो है 250 प्लस थर्ड राम जो है वो है 400 प्लस और एक राम जो है वो 550। तो आई थिंक यही राम थे। एंटर किया तो 2700, दैट्स राइट। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब थर्ड जो है वो है हमारे पास सम इफ्स। अब सम इफ जो होता है वो एक सिंगल कंडीशन के बिहाफ पर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। सम इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के बिहाफ पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि राम एंड दिल्ली, इसका मतलब हो जाएगा कि वो राम जिसने दिल्ली में अमाउंट सेल किया, या
कोई सामान सेल किया, वहाँ पे उसके कितने अमाउंट में उसने सेल किया, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी है तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट एंड यहाँ पर हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो आती है सम रेंज। यानी ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि सम इफ्स के अंदर हमें सम रेंज सबसे लास्ट में पूछी जाती है और सम इफ्स के अंदर सम रेंज सबसे पहले पूछी जाती है कि आपको प्लस क्या करना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सम इफ में कंडीशन सिंगल होती है और सम इफ्स के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशंस को बार बार देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो देने की वजह से हमारा फॉर्मूला जो होगा वो लंबा हो जाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सम रेंज पहले दिया कि आपको जिस चीज़ को आपको प्लस करना है वो आप पहले सेलेक्ट कर लो। तो हमने कहा कि हमें अमाउंट को प्लस करना है एंड कॉमा, और फिर जितनी भी कंडीशंस आपके पास आती रहती हैं वो कंडीशन आप बाद में दे सकते हो। फिर आ जाता है क्राइटेरिया रेंज वन। नॉर्मल आप क्राइटेरिया से कंफ्यूज ना होना, आगे रेंज वन को समझना कि उसमें एक रेंज लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर रेंज बतानी है कि पहले क्राइटेरिया की पहली रेंज कौन सी है। तो हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं, राम एंड दिल्ली, तो रेंज वन हो जाएगा हमारे पास ये कॉमा एंड उसका क्राइटेरिया वन हो जाएगा हमारे पास राम कॉमा एंड क्राइटेरिया रेंज टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, हम प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर सिटी नहीं लिखा हुआ है तो मैं सिटी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ सिटी को सिलेक्ट किया इन कॉमा और क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा हमारा दिल्ली। सिंपल, हमारा फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको कि सम रेंज यानी कि हमारा अमाउंट जो हमें टोटल करना है, क्राइटेरिया रेंज वन यानी कि हमारा एम्प्लॉय के नेम जो कि हम ढूंढ रहे हैं उसके अंदर क्राइटेरिया राम को। सेकंड जो है हमारा क्राइटेरिया रेंज टू वो हो जाएगा हमारा सिटी, और थर्ड जो है हमारा उसका क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया टू वो है हमारा दिल्ली एंड सिंपली ब्रैकेट ओपन एंटर और ये आ गया 2700। तो ये भी सेम है क्योंकि हर राम ने दिल्ली में ही सेल किया है, आप चेक कर सकते हो इस तरह से। मैं यहाँ पर सिटी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करूँ कि यहाँ पर जो राम है उसने दिल्ली में नहीं, दिल्ली की जगह उसने यूपी में सेल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से अमाउंट कम हो जाना चाहिए और ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ किसी दिल्ली के सामने राम को लाइक दिस राम, तो उसके आगे का अमाउंट इसमें ऐड हो जाना चाहिए, तो ये हो गया 2650। तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं। तो अब लास्ट जो है हमारा यहाँ पे सम प्रोडक्ट में यहाँ पर हम नॉर्मली हम प्लस करते हैं ग्रैंड टोटल। लाइक अगर मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो हमें अगर मान लो यहाँ टोटल चाहिए तो हम टोटल करते हैं, टोटल एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को उसके अमाउंट से और इसको ड्रैग करते हैं सिंपल, और यहाँ पर इसको प्लस करते हैं इस तरह से सम। तो नॉर्मल हमारा जो टोटल आया वो क्या आया 93,000। ठीक है, अब यही चीज़ हमने इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद निकाली। अगर वही चीज़ मुझे यहाँ पर नॉर्मल चीज़ ये चाहिए तो विदाउट टोटल निकाले हम निकाल सकते हैं सम प्रोडक्ट की मदद से। तो सिंपली आप लगाओगे इक्वल सम प्रोडक्ट एंड ब्रैकेट, यहाँ पर आपको एरेज देने होते हैं यानी कि एरे वन हो जाएगा हमारा क्वांटिटी कॉमा एंड एरे टू हो जाएगा हमारा अमाउंट। सिंपल, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सिलेक्शन आपके सेम होने चाहिए, यानी आपने जहाँ से क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है वहीं से आपका अमाउंट सेलेक्टेड होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सम प्रोडक्ट क्या होता है कि आपकी दोनों रेंज के आमने सामने की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करते करते वो उसको प्लस भी करता रहता है साथ में। तो जैसे हम एंटर मारेंगे और ये आ गया 93,000 जो हमारा रिजल्ट था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए ताकि वो लोग भी ये चीज़ें सीख सकें।